जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं अल्पेशियन और आज हम करने वाले हैं अपने जो लेटर एंट्री में इंजीनियरिंग मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन, तो वो सारे अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में जितने भी 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में पर ईयर 50 में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन, अगर आप एवरेज लेंगे तो 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं मैट्रिक्स से आने के लिए। तो मैट्रिक्स आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है अगर आप थोड़ा सा केयरफुली उसको करें तो। ठीक है, तो फिर डिस्कस करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए क्वेश्चन है आपका, ए की मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको पूछा ए की पावर 8 किसके इक्वल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए स्क्वायर निकालो। आप ए स्क्वायर का क्या करोगे, ए इंटू ए करना पड़ेगा आपको। तो ए स्क्वायर आप निकालोगे तो आई माइनस आई और आई, फिर से आई माइनस आई और आई। ठीक है, आपका ए स्क्वायर निकालना है आपको। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए देखो, एक सबसे बड़ी चीज अगर आपको पता नहीं है तो आयोटा है जो दिया हुआ है, इसको आयोटा बोलते हैं। इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस करते हैं इसको, देखो आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसका आया माइनस आयोटा स्क्वायर, तो -2 आयोटा स्क्वायर। इसको भी मैं एक साथ ही लिख लेता हूं। तो 2 आयोटा स्क्वायर, इधर आया -2 आयोटा स्क्वायर, इधर माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा स्क्वायर। इसका भी प्लस आयोटा स्क्वायर, तो +2 आयोटा स्क्वायर। इसको अगर अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -2 और -2 आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसका कितना आ जाएगा, 1 -1 और 1। देखो ये b बन गया, ठीक है ना, ये b बन गया, लेकिन इसके साथ क्या आया, -2 बाहर आया है। किस में आया, ए स्क्वायर में। अब एक चीज और देखते हैं, अब थोड़ा सा और अपन ए स्क्वायर हो गया, अब ए की पावर 4 निकालते हैं। देखो -2 इसमें भी आएगा और -2 ए स्क्वायर जो होगा उसमें भी आएगा, तो इधर हो जाएगा अपना +4 एक्स्ट्रा बाहर होगा। इधर 1 -1 और 1 इधर लिखा हुआ है, इसको फिर से को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 और 1 इतना हो गया आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आपका 4 जो के तुम बाहर है। देखो इधर कितना है, देखो 1 और -1 +1 2, इसका -2, इसका आपका -2 और इसका आया आपका +2। तो देखो 2 कॉमन लेंगे तो 4 2 8 और इधर क्या आएगा, 1 -1 और 2। अब अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, -1 और 1, अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो इसमें क्या है, देखो ए की पावर 4 जो है, देखिए सबसे पहले तो ए की पावर 2 देखिए, ए की पावर 2 में आपका 2 बाहर आया, ए की पावर 4 में आपका 8 बाहर आया, मतलब 2 2 या 4 और 2 एक्स्ट्रा। ऐसे ही अगर आप 8 करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए क्या एक्स्ट्रा आएगा आपका 8 × 8 तो आएगा, लेकिन इसके साथ वो 2 भी आएगा, एक जो 2 2 2 2 बनेगा ना, उसमें से 2 कॉमन लेंगे ना तो उसमें 2 भी एक्स्ट्रा बनेगा। तो आपका टोटल आंसर कितना आएगा भाई, 128 बी आएगा आपका। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 128 बी प्लस, सॉरी, हाँ ठीक है, प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, देख एक वाली चीज अपन को चेक करना है। ठीक है, यही चेक करना है ना आपको। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। 8 कितना आया था, ए की पावर 4 कितना आया था, 8 1 -1 और 1 माइनस और 1 ये आया था। उसके बाद आपको इसमें 1 -1 और 1 इसको मल्टीप्लाई करना था, तो आपको कितना आता, देखो 8 × 8 तो 64 ऊपर बाहर ही आता पहले से। देखो 1 और 1 2
-1 और -1 -2, इधर -2 और इधर +2। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो 128, 1 -1 -1 और 1 ये रहा। तो अब देखो b क्या है अपना, b क्या है 1 -1 -1 1, वही हुआ ना अपना 1 -1 -1 1, तो प्लस का ही रहेगा। तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा +128b। क्लियर हुआ? आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी। आप जैसे ही a की पावर 4 निकालते आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। a की पावर 4 निकालते तो आपको समझ में आ जाता कि भाई 4 2 या 8 हो रहा है, तो मतलब 2 2 या 4 और 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसमें। तो आप जब इसका 68 8 या 64 करते उसके बाद 2 एक्स्ट्रा आता तो आपका 128 हो जाता उसका। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। एक कौन सा मैट्रिक्स है आपको बताना, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और हर्मिशियन और ऑर्थोगोनल। आप मुझे एक चीज बताना स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है आपका A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अब आप एक चीज बताओ, देखो 2 इधर है, 2 - I इधर है, इधर क्या है 2 + I है, इधर 2 - I है, इधर 2 + I है। अगर इन दोनों को मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो भाई इधर तो ये गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर देखो +I इधर -I है, इधर पूरे में भी I नहीं है कि मैं स्क्यू सिमेट्रिक बोल दूं, या फिर किसी में भी मतलब एक से नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक तो होने से रहा। अब ऑर्थोगोनल, इधर ओ ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल क्या होता है? A × A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है तो मैं एक बार चेक करा देता हूं आपको। आपको पूरा नहीं करना है, आपको क्या करना है भाई, सिंपल सा 2 + I और 4, इधर आपको इसका वो लेना है 2 2 + I और 4। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, इधर 2 2 जा 4 + I, इधर देखो 4, इधर 2 + I है ना, 2 + I का स्क्वायर करोगे तब तो 4 -I² का -1 हो जाएगा और -2I हो जाएगा, इधर +2I हो जाएगा, और इधर आगे आ जाएगा 4 2 जा 16। तो इधर 1 तो हो नहीं रहा है कहीं भी भाई, I होता है ना, I मतलब 1 होता है ना, तो 1 तो हो नहीं रहा है, तो ऑर्थोगोनल तो हो नहीं सकता, हर्मिशियन ही होगा। और लेकिन उसका कंडीशन क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको। देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन जो होती है वो होती है कि जहां पर आयोटा है उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो वो उधर आयोटा की जगह -आयोटा हो जाता है। तो देखो इधर मैं अगर ट्रांसपोज लेता हूं तो 2 इधर आएगा, तो देखो ये इधर है और इधर, तो आई चीज मतलब उसका साइन चेंज हो गया। और इधर भी देखो, इधर भी इनका साइन चेंज हो रहा है, तो I की जगह -I हो रहा है, तो आपका वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आइगन वैल्यू बताना है आपको मैट्रिक्स की। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 1 - लैम्डा 2 - लैम्डा 1 - लैम्डा करके उसको सॉल्व करो, या फिर इसको मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, आप इससे जो आपकी क्यूब रूट इक्वेशन बनेगी वो निकाल सकते हैं। देखो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रांस ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू 0। अब देखो लैम्डा क्यूब आप जब कहते हो लिखो। अब ट्रांस कैसे निकालोगे? अब ट्रांस जो होता है ना, मतलब आपको आपके जो डायगोनल होते हैं ना उन तीनों को आप जोड़ दो, 2 और 1 3 3 1 4, तो -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस। अब कोफैक्टर निकालना, तो आपको किसके कोफैक्टर निकालना है वो बहुत जरूरी है। आपको निकालना है ट्रांस के कोफैक्टर, ना जो अपने डायगोनल रहेंगे उसके कोफैक्टर निकालना है। तो देखो 1 का कोफैक्टर आप निकालोगे तो कितना होगा, 2 -1 और 1, तो 2 1 जा 2 -1 1, इसको 1 लिख लो। अब प्लस, अब 2 के निकालोगे तो 2 का क्या होगा भाई, देखो 1 0, देखो इसको आप और इसको हटा दोगे तो 1 0 0 1, तो कितना होगा 1 होगा। और तीसरा 1 का लोगे आप तो इसको और इसको हटाओगे तो 1 -1 और 2। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका, या इसको हटा दोगे तो 1 -1 -1 2, तो 2 1 जा 2 -1 1,
अब इन तीनों को आप जोड़ दो तो कितना आया 1 2 3, तो 3 लैम्डा माइनस, अब आपको निकालना है क्या, उसका जो आपने एक जो अपना मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे आप तो कितना होगा, देखो 1 हटाओ, 2 1 2 माइनस 1 1, माइनस माइनस प्लस, इसको हटाओगे तो -1, तो -1 इन 2 में कर दो आप, और इसका 0 का 0 आएगा तो 1 - 1 0 होगा, तो इसका जो रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर दो आप डायरेक्ट। अब देखो इन तीनों में से आप लेमडा कॉमन लो, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आया आपका लेमडा बराबर 0, और ए बनेगा आपका लेमडा -3 और लेमडा -1। जो दो आपकी वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1 और एक आएगी 3, तो मतलब टोटल जो वैल्यू है वो आपकी 0 1 3 है। 0 1 3 कहाँ पर है, 0 1 3 ये रही आपकी, ये वाला आंसर है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, लेमडा क्यूब लिखना है और ट्रांस मतलब जो आपके एडजॉइंट रहेंगे, सॉरी जो आपका डायगोनल रहेगा, डायगोनल को आपको जोड़ के लेमडा स्क्वायर के साथ लिखना है, और डायगोनल का ही आपको कोफैक्टर निकालना है। जो डायगोनल के 3 एलिमेंट हैं उनके आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद आपका उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसको एक ही जगह लिखना है, इक्वल टू 0 करना है, तो आप कैसे आपका डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। और अगर आपको ऐसा मेथड, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप सिंपल सा नॉर्मल जो अपना कन्वेंशनल मेथड है, देखिए वो कैसा रहेगा, 1 माइनस लेमडा, देखो वो ऐसा बनेगा आपका, फिर 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, इस टाइप से बनेगा। तो आप उसको बना के कर लोगे तो भी आपकी वही इक्वेशन आएगी। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं ये बात क्वेश्चन, नए क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है वो, द इनवर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। देखो सबसे बड़ी चीज उसने क्या बोला है, ऑड ऑर्डर इज क्या है, एन। सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज याद रखो, मैंने जब भी आपको पढ़ाया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके साथ मैंने एक चीज बोली है आपको, क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है कि नहीं बोला है? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब जो अपना रहता है वो रहता है या तो 2/2 का रहता है या फिर 3/2 का रहता है। इधर क्या बोल रहा है, ऑड ऑर्डर बोल रहा है। ऑड ऑर्डर मतलब 2/3 3/2, मतलब इस टाइप का ऑर्डर बोल रहा है। तो अगर वो होगा तो वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ऑड ऑर्डर का इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, मतलब उसका आप जो रहेगा इनवर्स निकाल ही नहीं सकते ना आप उसका। इस इनवर्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। आप ट्रांसपोज कैसे लोगे, आप मुझे बताओ? ट्रांसपोज ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि भाई कोफैक्टर में निकालते हैं चाहे कुछ भी निकालें, वो सब में अपना स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, चाहे 3/3 का हो, 2/2 का हो या 4/4 का हो। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना होगा और उसके इक्वल करना होगा अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। चलो करके देखते हैं। देखो इन दोनों को मैट्रिक्स को करके देखते हैं, तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं। देखो 2 1 2 -2 0 + 7 तो 5 लेमडा। इधर आपका देखो 14 दूनी 28, 0 -28 तो 0 हो गया। इधर 14 0 और -14 तो 0 हो गया। 0 0 0 इधर 0 हो गया। इधर 0 1 0 तो 1 हो गया। इधर 0 0 0 तो इधर 0 हो गया। इधर माइनस लेमडा 0 + लेमडा तो इधर 0 हो गया। इधर कितना हुआ 14 लेमडा -2 -4 लेमडा तो 10 लेमडा -2। इधर 7 लेमडा 0 -2 लेमडा तो इधर 5 लेमडा। तो अब देखो वो एक किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के इक्वल है। तो 1 0 0 1 1 0 0 0 0। तो सबसे पहले तो इधर क्या होना था, देखो दो कंडीशन है इधर, 5 लेमडा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इधर से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अब इसको रख के देख लेते हैं किसमें, इधर। अगर इधर अपनी 1/5 सेटिस्फाई कर रही है, 0 आ रहा है तो अपना सही है। तो देखो 10/5 2 2 -2 इधर 0 हो रहा है, तो इधर लेमडा की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/5। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोलना स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू पूछा है
मैट्रिक्स की। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया है मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। आपको सिंपल सा इसकी इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको उसके 3 आइगन वैल्यू मिलेंगी। आइगन वैल्यू को आप इक्वल करो, मतलब आइगन वैल्यू आप देख लोगे तीनों कौन कौन सी हैं, तो आप उसको बता सकते हो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप ट्राई करना, उसके बाद फिर आप चेक करना कि मेरा आंसर क्या है। ठीक है, लेमडा क्यू आपने रखा, माइनस आपको क्या चाहिए, ट्रेस चाहिए, तो मतलब 4 5 6, तो माइनस 6 लेमडा। अब आपको क्या चाहिए, प्लस लेमडा स्क्वायर है, द लेमडा की वैल्यू जो आएगी कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो वह देखो भाई 4 माइनस 36, तो माइनस 32 आया। 4 इसका करेंगे तो देखो, इसका करेंगे तो देखो, इन दोनों को मल्ट हटाओ, 1 माइनस 6, तो माइनस 5 आया। और अब उसके बाद फिर किसका करेंगे, अब इसकी बात करना 1 का, तो ये हटाओ, 4 माइनस 4 तो 0 आया, तो माइनस 37 आया आपका। तो प्लस तो हटेगा, कितना आएगा, माइनस 37 लेमडा। अब माइनस आपको मॉड ए, मतलब जो आपका इसका वो चाहिए था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है, तो वो देखते हैं क्या आई है। देखो 1 हटाया तो 4 माइनस 36, तो माइनस 32 आया। माइनस 2 लिखना पड़ेगा इधर, माइनस 2 इंटू, देखो इसको हटाएंगे तो कितना आया भाई, 2 माइनस 18, तो माइनस 16 आया। तो माइनस माइनस प्लस 32 कैंसिल हो गया, इसका जी कैंसिल हो गया। अब इसको करेंगे 2 को, तो देखो 6 दूनी 12, माइनस 12, तो इधर 0 आ गया, तो ए की वैल्यू जो आई वो 0 आई। तो आपका ए बन रहा है जो वो 0 आया। ठीक है, डिटर्मिनेंट उसका, तो लेमडा कॉमन लिया, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 37 इज इक्वल टू 0। आपको 37 ही आया क्या, एक सेकेंड, 4 माइनस 36, तो माइनस 32 आया। और इधर आपका ये हटाया, 4 माइनस 4 0 हो गया, और इसके बाद ये हटाया तो 1 माइनस 6, तो माइनस 5 आया। माइनस 5 और माइनस 32 जो आपका माइनस 37, 30। ठीक है, अब आप चेक कर देखो, एक तो लेमडा की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। ठीक है, आपको अब दो वैल्यू और बताना है कि दो वैल्यू, मतलब एक तो 0 तो है ऑप्शन में, लेकिन वो स्मॉलेस्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो आप इसको जाके चेक करो, -4 और -6, देखो -4 रखोगे आप तो कितना होगा, 4 चौको 16 प्लस 6 चौको 24, 16 और 24 आपका कितना हुआ, 40 हुआ। तो 16 मतलब यार -4 तो आपकी वैल्यू है नहीं। ठीक है, ये वाली तो वैल्यू आपकी निकलेगी नहीं। और -6 रख के देखो तो -30, मतलब आपका 36 प्लस 6 चौको 24 -37, ये वाली वैल्यू आपकी नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू तो है नहीं आपकी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी वो आपकी 0 होगी। ठीक है, क्योंकि वो तो -4 और -6 तो वैल्यू निकली नहीं उसमें, इसलिए वो तो होंगी नहीं। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लग रहा है ये मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है जो मॉड ए आता है, मतलब जो डिटर्मिनेंट ए आता है वो 0 होता है, और डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर बोला तो नॉन 0 होना चाहिए। नॉन 0 होगा तो अपना इनवर्स उसका डिफाइन हो सकता है। ठीक है, चलो जो इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, अगर 0 होता तो इधर इनवर्स निकल ही नहीं सकता था, डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए उसको लिखना पड़ा कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a-2i इंटू a-4i इज इक्वल टू 0 है, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है। इसका मल्टीप्लाई करो पहले, तो देखो ए स्क्वायर इधर -2i, सॉरी -4i -2i, तो -6i, मतलब माइनस माइनस प्लस 8, 8ai होगा इधर। ठीक है, इधर 8i इक्वल टू 0। तो आप एक चीज देखो, इधर आपका क्या आया है, ए स्क्वायर -6a प्लस 8 इज इक्वल टू 8i इज इक्वल टू 0 है। ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, a-6i प्लस 8a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज पूछी गई है, क्या पूछी गया है, देखो इधर 4/3 चाहिए ए इनवर्स के साथ, तो देखो इधर 8 है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को तो क्या होगा, देखो 6 से डिवाइड किया मैंने,
इसको उधर ही कर लेते हैं। अगर देखो 6 से डिवाइड किया तो a/6, 6/6 और 8/6, तो आपका क्या आया, a/6 प्लस 4/3 a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 6 से 6 कैंसिल, आई बचा माइनस का, उस साइड जाएगा तो प्लस का आई हो जाएगा। आपका आंसर सिंपल आई आंसर आएगा आपका। क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो क्या बोल रहा है वो, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच a इज इनवर्स ऑफ इज इतना। तो देखो अगर मैं देखो चाहे आप a इनवर्स इज इक्वल टू b लिखो या b इनवर्स इज इक्वल टू a लिखो, अगर मैं दोनों को इस साइड मतलब अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो a b इज इक्वल टू i होगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको i के इक्वल करो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और i को इक्वल करते हैं, तो कितना है 207 और 010 1 माइनस 2 1 010 1 माइनस 2 और 1, ठीक है। यही है, चेक कर लेते हैं एक बार, 2001001 हाँ ठीक है। और इसके साथ आपका ये वाला कितना है इनवर्स, -x 14x 7x 010 और x -4x और -2x। अब इसको मल्टीप्लाई करना और वो क्या आई की इक्वल करना है आपको, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो क्या आया, देखो -2x 0 + 7x तो 5x इधर आपका। अब देखो मैं सिंपल सी बात है, आपका इधर ही ये 5x आया, 5x = 1 होगा, बाकी मुझे चेक करना नहीं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है, तो इधर सब 0 आएंगे बाकी सारे एलिमेंट, इधर 1 बनाना है मुझे, तो x तो क्या होगा 5x = मैं 1 लिखूंगा और x की वैल्यू जो आएगी वो 1/5 आएगी। जी आपका टाइम बचाने का तरीका होता है स्टूडेंट, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा, लेकिन आपका इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। आपको टाइम बचाना है, आपको टाइम पास नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए तो सेट 1 की क्वेश्चन आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा उधर। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।